मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बड़ी गारंटी देते हुए ये कह रहे हैं कि वो तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में देखना चाहते हैं। तो वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष हर रोज हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष जो है एक दिन भी शांति से बैठ करके सदन की कार्यवाही को होने नहीं दे रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से बार बार उनके द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, तो इस दौरान सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया जाता है। एक बार फिर से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। देखने को मिला कि आज तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो काले कपड़ों में सदन में पहुंचे थे और मीटिंग में भी शामिल हुए थे। इस बीच बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने इन काले कपड़ों को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिनका मन काला उनका भविष्य भी काला, इसलिए वो काले कपड़े में आए हैं। तो भाई दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि हमें पता है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गिरने वाली है, लेकिन हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हमें मजबूरन ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। तो इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी काले कपड़ों में संसद में पहुंचे और उनका कहना है कि मणिपुर में जिस तरीके से चीजें हो रही है उसके विरोध में हम काले कपड़े पहनकर यहां आए हैं। आपको बता दें कि कल ही राघव चड्ढा को कौवे ने काटा था, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो वहीं अब देखने को मिल रहा है कि काले कौवे से काटे जाने के बाद राघव चड्ढा काले कपड़े पहन करके संसद में पहुंच चुके हैं। बता दें कि संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में भी विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए पास होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। बता दें इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने विपक्ष द्वारा आज संसद में मणिपुर की घटना में विरोध हो रहे प्रदर्शन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि विपक्ष आज संसद में काले कपड़े पहनकर मणिपुर हिंसा के खिलाफ अपनी बात रखेगा और यह प्रदर्शन करेगा कि पूरा विपक्ष मणिपुर वासियों के साथ खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से लगभग पिछले 90 दिनों से जल रहे मणिपुर को बचाने की विनती की। साथ ही कानून का हवाला देते हुए कहा कि मणिपुर सीएम से इस्तीफा ले लेना चाहिए। सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज सदन के भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और एक प्रकार से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री खुद आकर बोले, पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, हमें मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, यह हमारी मजबूरी है और हम जानते हैं कि सरकार इससे गिरने वाली नहीं है, पर हमारे पास कोई चारा नहीं। देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आकर मणिपुर पर कोई वार्ता करे। हम लोग तो विरोध करते हैं जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो, तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा
अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, ये मजबूरी है हमारे। हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश की सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। सर, आप लोग कह रहे हैं कि चर्चा आज ही होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग आज काले कपड़े पहने। नहीं, ये स्पीकर की जिम्मेवारी है। मैं तो ये नहीं कह सकते कि आज ही, कल ही होना चाहिए था, अच्छा होते। अगर आज होगी तब भी अच्छा होगी, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहते सदन की। बड़े तहे दिल से कहते हैं कि हम विपक्ष सारे लोग दूर गांव से आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं, इसलिए कि सदन में आके हम शिरकत करें, हमारा बात रखें, आम लोगों को जो समस्याएं, ये सारे समस्याओं को सरकार की निगाहों में रखे, यही हमारा मकसद होते हैं। ये तो हवा खाने हम लोग नहीं आते हैं ना, और हमारे कोई सरकारी दफ्तर भी नहीं है कि जाके हम बैठे और मतलब वहाँ आपस में चर्चा करें। हमारे चर्चा करने की एक ही जगह है, बिल्कुल रह गया वो सदन। तो सदन अगर ठप रहे तो हमें भी मुश्किल से गुजारने के हमें भी मजबूरी हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं सदन चले। आपको बता दें, वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसदों को लेकर के बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जिनके मन में काला है, जिनके तन में काला है, इनके दिल में क्या छुपा है? क्या दिल में काला है? क्या काला धन छुपाया है? इनके क्या कारनामे हैं जिन्हें ये दिखाना नहीं चाहते? बता दें, पीयूष गोयल ने संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर कौवे के हमला करने की घटना पर भी अपना जिक्र किया है और चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो आजकल काले कौवे भी इन पर आकर्षित हो रहे हैं। इनका कल भी काला है, आज भी काला और भविष्य भी काला है। हम नकारात्मक सोच के लोग नहीं, हमारा पूरा विश्वास है कि उनके जीवन में भी अंधेरा छटेगा और इनके जिंदगी में भी रोशनी आएगी। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बड़ी गारंटी दी है, तो इसका जिक्र भी काफी ज्यादा जोरों पर हो रहा है। बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को भी शेयर किया है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से गारंटी दे रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाले टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक भारत भी नजर आएगा। इस भाषण की भी काफी ज्यादा लोगों के द्वारा भी तारीफ की जा रही है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा तेजी से बढ़ेगी। देशवासी अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात बुधवार शाम नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन करने के बाद कही है। आपको बता दें, इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क, सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी टनल, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बल रोड, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची प्रतिमा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भारत में ही है। जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनने जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय है। विकसित होने के लिए बड़ा सोचना होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने होंगे। उन्होंने कहा कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठना गगन है। हम पहले से बेहतर और तेज गति से निर्माण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहाँ G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते कदम
और भारत का बढ़ता कद इस भारत मंडपम से पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात ही नहीं पच रही है कि भारत आज इतनी तेजी के साथ लगातार विकास कर रहा है और सारी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसका जिक्र भी उन्होंने अपने तीसरे टर्म के लिए कर दिया है। कहीं ना कहीं जो 2047 तक का सपना है भारत को एक दुनिया में श्रेष्ठ बनाना और जो वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी है उसमें शामिल करना, तो इस बात की भी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का साथ उन्हें देना चाहिए, तो वही विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित की जा रही है और जो संसद का काम है वो अपने तय समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।